अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स और यूनिट नंबर 6 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। न्यूमेरिकल 6.1। अ मैन हैज पुल्ड अ कार थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन। फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये एक कार ड्रॉ की है मैंने और एक ये मैन है, कोई बंदा है जो कि इस कार को पुल कर रहा है और कितनी फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है 35 मीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है वर्क। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका फार्मूला। फार्मूला है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अब डेटा नोट करेंगे। अगर हमने वर्क डन फाइंड आउट करना है तो इट मीन्स कि हमें फोर्स और डिस्टेंस ट्रेवल पता होना चाहिए। तो 35 मीटर है, मीटर से हमें पता है कि ये क्या है, डिस्टेंस। S इज इक्वल टू 35 मीटर और फोर्स है 300 न्यूटन। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। फार्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। फोर्स है 300 न्यूटन और डिस्टेंस है 35 मीटर। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से। 300 इंटू 35 तो ये आ जाता है 10,500 जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। ये आपने हमेशा से याद रखना है। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 2। A block weighing 20 Newton is lifted 6 meter vertically upward. Calculate potential energy stored in it. पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है और एक ब्लॉक है जिसका वेट है 20 न्यूटन और उसको 6 मीटर ऊपर उठाया गया। तो हम सबसे पहले उसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है और उसका जो वेट है वो है 20 न्यूटन और फॉर एग्जांपल ये अर्थ है तो इसका डिस्टेंस जितना ये ऊपर उठाया गया है वो है 6 मीटर। एज क्या है, 6 मीटर। अब हम इसका डेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। डेटा क्या है, डेटा नोट करेंगे। फोर्स 20 न्यूटन और हाइट है 6 मीटर। पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू mgh। आपको पहले भी बताया है कि फोर्स वेट ये इक्वल है। तो हम जब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला पढ़ते हैं तो वो दो तरीके से होता है। एक ये जो W है वो M और G के बराबर है, यानी हम इसको फोर्स या वेट इसका फार्मूला mg लिख सकते हैं। इट मीन्स कि हम इस फार्मूले को या तो ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू W इंटू एच, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इज इक्वल टू F इंटू एच। तो अब हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखेंगे वो लिखेंगे F इंटू एच। यहाँ हम फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं 20 और 6 है इसकी हाइट और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी हमारी 120 जूल। इसका यूनिट क्या है, जूल। आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो एनर्जी है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, उन सब का यूनिट सेम ही होता है, वो है जूल। न्यूमेरिकल 6.3। अ कार वेइंग 12 किलो न्यूटन। तो हम यहाँ पर डेटा निकालते हैं कि कार का जो वेट है वो है 12 किलो न्यूटन और स्पीड है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब आप देखें कि हमारे पास जहाँ पर वेट है, सबसे पहले तो हमने वेट को न्यूटन में बदलना है क्योंकि ये किलो न्यूटन है। तो हम इसका किलो खत्म करेंगे, किलो का मतलब है 3 जीरो लगाएंगे, किलो मीन्स 1000। तो 12 के आगे हम 3 जीरो लगा लेंगे तो ये हमारे पास वेट आ जाएगा 12,000 न्यूटन। अब आप देख रहे हैं कि फार्मूले में हमारे पास वेट नहीं है, हमने मैस पुट करना है। इसका मतलब है कि हमें इस वेट में से मैस निकालना है। तो हम यहाँ पर वेट का फार्मूला लिखते हैं W इज इक्वल टू M इंटू जी और M इसी साइड पे रहेगा और हम क्या करेंगे कि W को ऊपर रखेंगे और G
इक्वल के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो फार्मूला क्या आ गया हमारे पास मैथ फाइंड आउट करने का, m इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय जी। तो यहाँ पर वेट है 12,000 न्यूटन और उसको हमने डिवाइड करना है g यानी 10 के साथ। तो ये ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास मैथ आ जाएगा 1200 किलोग्राम। अब वैल्यूज पुट करते हैं के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। हाफ एम है हमारे पास 1200 और v है हमारे पास 20 का स्क्वायर ले लेंगे। 20 का स्क्वायर आ जाता है 400 इंटू 1200 मल्टीप्लाई बाय ये हाफ। अब हम क्या करते हैं 1200 को 400 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 2 के टेबल से इसको काट लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, ये 200 आ गया और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है हमारे पास 24 और आगे हम लगा लेंगे इसके 1 2 3 4 ज़ीरोज़। तो ये आ गया हमारे पास जूल में आंसर। अब हम इसके बिगर यूनिट्स भी लिख सकते हैं। हम ये इन 3 ज़ीरोज़ की जगह के बी लिख सकते हैं क्योंकि 3 ज़ीरो का मतलब है 1000 मीन्स किलो। तो हम इस आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हैं 240 किलो जूल। ये हमारा आंसर आ जाएगा। एनर्जी है इसलिए इसका यूनिट जूल ही होगा। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल 6.4। अब डेटा नोट करते हैं। अब 500 ग्राम स्टोन, ग्राम है इसका मतलब है कि इसके साथ हम ये हमारे पास मैस है, एम है 500 ग्राम इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। वी है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड और हमने फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है एट मैक्सिमम हाइट और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम कि हमारे पास ये 500 ग्राम का स्टोन है और इसको इस थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यानी जब वो नीचे से ऊपर भेजा गया तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो 15 मीटर पर सेकेंड थी और इसका जो मास था वो 500 ग्राम। 500 ग्राम मीन्स हाफ केजी था, आधा किलो जिसको कहते हैं। अब हम सबसे पहले फार्मूला को लिखते हैं। जो हमारे पास फार्मूले हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh और इधर से हम काइनेटिक एनर्जी का भी लिख लेते हैं के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। अब हम ये चेक करेंगे कि सबसे पहले हम कौन सी चीज़ यानी कौन सी एनर्जी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारे पास एक m है और v है। अब हाइट तो नहीं दी हुई, इट मीन्स कि हम सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करेंगे क्योंकि डेटा इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। तो हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। तो हाफ मैस है, मैस देखें ग्राम्स में है और मैस मेरा हमेशा केजीज में लेते हैं। तो हमने इसको 500 को डिवाइड करना है 1000 के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 kg। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.5 kg और v है हमारे पास 15, इसका ले लेंगे स्क्वायर। 15 का स्क्वायर है तो 15 का स्क्वायर आता है 225। 0.5 इंटू हाफ। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ। तो ये आंसर आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी का 56.25 और यूनिट जूल। अब देखिए कि हमारे पास हाइट नहीं है, लेकिन एक लॉ जो हमें पता है वो ये लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए हम यहाँ पर ये बताएंगे कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इन्होंने पूछा था कि मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो मैक्सिमम जो हाइट है उस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जाहिर है वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में।
तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट कर लिया काइनेटिक एनर्जी। तो जाहिर है काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म से चेंज होके आई है, वो पोटेंशियल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम दोनों एनर्जीज को इक्वेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है 56.25 और ये जाहिर है इक्वल होती है पोटेंशियल एनर्जी के, जो कि होगी 56.25। ये हमारा फाइनल आंसर होगा और इन दोनों का यूनिट क्या होगा, जूल।